नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HMSR। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय का नाम है कि नीमास्त्र बनाने व प्रयोग करने की सही तकनीक क्या है। देखिए, अब जो समय चल रहा है वो आने वाले समय में कीट और बीमारियों का प्रकोप काफ़ी बढ़ सकता है सभी फसलों में। तो इसमें प्राकृतिक खेती या जो किसान जैविक खेती करते हैं, विशेष तौर पे जो प्राकृतिक खेती करते हैं, वो क्या करते हैं कि कीट और बीमारियों को भगाने के लिए अलग अलग तरह के जो इनपुट उनका प्रयोग कर रहे हैं और उनकी तैयार करने भी की विधियां भी कई बार अलग अलग रहती हैं। तो इस टाइम पे अगर हम सही तरह से इन इनपुट्स को तैयार नहीं कर पाएंगे तो उसके रिजल्ट भी हमें सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे। तो आज हम नीमास्त्र के बारे में कि क्या सही तकनीक है, किस तरह से तैयार करें और किस तरह से इसका प्रयोग करें, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो नीमास्त्र है इसमें नीम का प्रयोग किया जाता है और नीम में एक कंपाउंड होता है अजाडीरेक्टिन। ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है कि जो कंपनियां हैं वो भी इसका काफ़ी इस्तेमाल कर रही हैं। नीम ऑयल जो कंपनियां बनाती हैं और इसकी कंसंट्रेशन भी काफ़ी वेरी करती है। 500 ppm से 50,000 ppm तक के भी प्रोडक्ट नीम ऑयल के मार्केट में उपलब्ध हैं और इस तरह से उनकी कीमत में भी लगातार इस तरह से वेरिएशन आ जाती है। तो ये क्या करता है, देखिए आजकल जैसे कई फसलें हैं, जैसे कीट के कंट्रोल में दवाइयों से भी नहीं हो पा रहा है। जैसे कपास का उदाहरण ले सकते हैं आप, सुंडी का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें तो इसमें सारे रासायनिक इनपुट फेल हो रहे हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिक अंत में नीम ऑयल प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि नीम से जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जो इनपुट तैयार किए जाते हैं, उनके प्रयोग करने की सिफारिश वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है। तो इसमें जो अजाडीरेक्टिन है इसमें कई गुण होते हैं, मुख्य तौर पे 4 मुख्य गुण हैं। एक तो ये रेपेलेंट का काम करता है, यानी कि इसके अंदर एक तीखी दुर्गंध होती है। जब हम फसल के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं तो इंसेक्ट दूर भाग जाते हैं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। दूसरा क्या है कि जो अजाडीरेक्टिन है ये प्राकृतिक वृद्धि नियामक के तौर पर काम करता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के तरह से काम करता है। एक मोल्टिंग हार्मोन होता है इंसेक्ट के अंदर, ये उसको डिस्टर्ब कर देता है और जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वृद्धि नहीं हो पाती है, तो जो इंसेक्ट है उसका जीवन चक्र प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से कीट अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा, जब इसका हम स्प्रे करते हैं नीम प्रोडक्ट्स का, तो जो पौधे का टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है। टेस्ट कड़वा होने की वजह से इसको बोलते हैं एंटीफिडेंट। जब टेस्ट अच्छा नहीं रहता है तो इंसेक्ट उसको खा नहीं पाता है और भूखा होने की वजह से या तो फसल से दूर चला जाता है या वो मर जाता है। चौथा, इसका जो एक अच्छा जो गुण है इसमें कि जो हेल्पफुल, यानी कि जो लाभदायक कीट हैं उनको नहीं मारता है ये। जैसे हनी भी होती है, मधुमक्खी या पतंगे होते हैं या परजीवी होते हैं जो फसल को लाभदायक होते हैं फसल के लिए, ये उनको भी रेपल नहीं करता, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। जबकि हम क्या देखते हैं कि किसान एक बार हर तरह के प्राकृतिक इनपुट तैयार करके रख लेता है। अग्नि अस्त्र है, 10 पर्णियार्क है या ब्रह्मास्त्र है या नीमास्त्र है। देखिए, नीमास्त्र का अपना एक प्रयोग है। नीमास्त्र में क्या है कि हम बगैर जरूरत के जो कीट हमें लाभदायक होते हैं खेत में, उनको भी हम चाहते हैं कि वो भी बने रहें और जो इसका प्रभाव है, जो नुकसान है फसल के ऊपर, वो भी कम हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए जैसे अग्नि अस्त्र है, उसमें आप हरी मिर्च, लहसुन, तंबाकू मिलाते हैं। इसी तरह 10 पर्णियार्क में अलग अलग तरह के उसमें कंपोनेंट आप मिलाते हैं और इनका क्या होता है कि जब किसान तैयार करता है तो नीम के साथ जैसे आक या धतूरा, इनको भी मिलाता है क्योंकि ये भी काफ़ी तीखे होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें जैसे आक है, धतूरा है, तंबाकू, लहसुन या हरी मिर्च है तीखी, ये सभी ऐसे कंपोनेंट हैं जो मधुमक्खी के लिए हानिकारक रहते हैं। तो इसलिए नीमास्त्र का अपना काम है। और नीमास्त्र में क्या करते हैं कि उबालते नहीं हैं। आमतौर पे किसान इसको उबाल के तैयार करते हैं, नीमास्त्र में उबाला नहीं जाता, क्योंकि उबालने से जैसे अग्नि अस्त्र को उबाल दिया जाता है
10 पढ़ने अर्घ में उबाल दिया जाता है। और जब इसमें हम उबाल देते हैं तो हो सकता है इसके जो लाभदायक गुण हैं वो कम हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। देखिए इस तरह से जैसे हम खेत में इनको अप्लाई करते हैं तो जो नीमास्त्र तैयार करते हैं इसका अपना उपयोग होता है। तो इसको किस तरह से हम तैयार करें, इसको तैयार करने के लिए देखिए इसमें 5 किलो नीम की जो पत्तियां होती हैं वो ली जाती हैं और इसके साथ जो सूखे फल यानी कि निम्बोली मिल जाती हैं वो भी ली जाती हैं। देखिए जो निम्बोली होती हैं, निम्बोलियों में अजाडिरेक्टिन की मात्रा अधिक रहती है और कंपनियां भी निम्बोली से ही इसको तैयार करती हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि जब सीजन में आपको निम्बोली या सूखे फल मिल जाएं वो भी एकत्रित करें और उनका भी इसमें प्रयोग करें। तो इसमें 5 किलो पत्ते और सूखे फल इसमें ले लेते हैं और उनको क्रश करके कूट करके ले लेते हैं और इसके साथ साथ 5 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गोबर गाय का, देसी गाय का, और 100 लीटर पानी, इनको लेकर के एक 200 लीटर के ड्रम में डाल देते हैं। तो इसको आप सुबह शाम हिलाते हैं 4-4, 5-5 मिनट, घड़ी के जैसे चलती है क्लॉकवाइज उस दिशा में घुमाते हैं और इसको बोरी से ढक देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये लगभग 2 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। और इसको जब ये तैयार हो जाता है तो इसको छान करके सीधा खेत में आप 1 एकड़ में इसको जैसे 100 लीटर पानी है और दूसरे कंपोनेंट हैं ये, इनको छान करके कपड़े में छान करके इनको आप स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते टाइम पे ये है कि इनका जो स्प्रे होता है उसमें जैसे आप तेज हवा हो तब भी ना करें, या बादल ये लगता हो कि बारिश होने वाली है 4-5 घंटे के अंदर तो भी इसका स्प्रे ना करें। कोशिश ये करें कि शाम के समय इसका स्प्रे करें। तो जब इसका प्रयोग ठीक तरह से करेंगे, ठीक तरह से इसकी तैयारी करेंगे तो आपकी फसल में जो कीट और बीमारियों का जो नुकसान हो कम से कम होगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये अजाडिरेक्टिन होता है ये केवल इंसेक्ट को ही दूर नहीं भगाता बल्कि जो फंगल डिजीज होती हैं, जो फफूंद बीमारियां होती हैं उनको भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार।